नमस्कार, मैं अवंतिका और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में अब एक बड़ा दांव खेला गया है। दरअसल हम बता दें कि जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है कैंडिडेट्स की और इस सूची में 57 कैंडिडेट्स को मैदान में उतार दिया है, जिसमें से कि हम आपको बता दें कि 3 बाहुबलियों को टिकट दिया गया, जिसमें से कि एक यानी अनंत सिंह ने कल मोकामा से 14 अक्टूबर को मोकामा से नामांकन भी करा लिया और उसके साथ ही साथ 2 और बाहुबलियों को भी टिकट जो है वो दिया गया। उनमें धूमल सिंह और साथ ही साथ आपको बता दें कि अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे का जो नाम है वो भी शामिल है। और साथ ही साथ इस पूरी लिस्ट पर अगर नजर डालें तो इसमें एक भी मुस्लिम नाम अभी तक नहीं आया है। वहीं 10 अनुसूचित जातियों को टिकट दिया गया है, तो 4 महिलाओं के भी टिकट की जो बात है, वो टिकट के जो नाम है, टिकट की महिलाओं के लिए उम्मीदवारों के जो नाम है, महिलाओं के 4 नाम भी शामिल है। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें तो इस पूरी लिस्ट में 6 मंत्रियों को भी टिकट दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर देखें तो चिराग पासवान के 5 सीटों पर अब जेडीयू ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। दरअसल चिराग पासवान ने हाल ही में अपने चिराग पासवान यानी एलजेपीआर को जितनी सीटें खेमे में जा रही थी उनका संभावित लिस्ट जो है वो निकाला गया था, जिसमें से कि अब 5 सीटों पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। वहीं कल जो बीजेपी की लिस्ट आई थी आपने देखा होगा, उसमें दानापुर जो सीट है और दानापुर के साथ साथ और भी कई सीटें ऐसी थी जिसमें भाजपा ने एलजेपीआर के खाते वाली सीटों पर अब चिराग पासवान के खाते वाली सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे। तो वहीं आज की बड़ी खबर आ रही है जहां पर हम आपको बता दें कि जेडीयू ने अपने पहली लिस्ट जो है उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर दी। उसमें 57 लोगों के नाम शामिल है, जिसमें से कि 3 बाहुबलियों के साथ साथ आपको बता दें कि 5 ऐसी सीटें भी हैं जो कि बताया जा रहा था, कयास लगाई जा रही थी कि संभावित सीटें हैं एलजेपीआर के खाते की। 5 सीटें यानी सोनबरसा, अलौली, राजगीर, एकमा और मोरबा पर भी जेडीयू ने कैंडिडेट्स उतारे। और ये 5 सीटें कई दिनों से दावे किए जा रहे थे, संभावित सीटें बताई जा रही थी कि चिराग पासवान के खेमे की सीटें। इन 5 सीटों पर भी अब जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। आगे बढ़े तो पूरी लिस्ट में आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता, सिंहेश्वर से रमेश ऋषि देव और साथ ही साथ मधेपुरा से कविता शाह, सोनबरसा से रत्नेश सदा, वहीं महिषी से गुंजेश्वर शाह, साथ साथ आपको बताते चले कि कुशेश्वर स्थान से एससी के कैटेगरी में अनुसूचित जाति के कैटेगरी के अतिरेक कुमार हैं। तो बेनीपुर विनय कुमार चौधरी, दरभंगा ग्रामीण ईश्वर मंडल, बहादुरपुर मदन साहनी, गायघाट से कोमल सिंह, एक और बड़ा नाम हमारे सामने आ रहा है जहां पर कल कोमल सिंह को टिकट मिलने की जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा सुर्खियों में बन रही थी। कोमल सिंह आपको बता दें कि एलजेपीआर की सांसद वीणा देवी की बेटी हैं और साथ ही साथ उनके जो पिता है वो एमएलसी हैं जेडीयू में। और इस बार कोमल सिंह को गायघाट से जो टिकट है वो फाइनल हो गया और कोमल सिंह की कल की टिकट की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। आगे बढ़ते चले तो कोमल सिंह के बाद नाम है अजय कुशवाहा का। मीनापुर से अजय कुशवाहा उतारे जा रहे हैं जेडीयू के टिकट पर। तो वही सकरा से आदित्य कुमार, काटी से अजीत कुमार, कुचायकोट से अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे। एक बार फिर से बता दें कि ये बाहुबली है, बाहुबली नेता में इनका नाम शामिल होता है। वहीं भोरे से एक और एससी उम्मीदवार सुनील कुमार, हथुआ से रामसेवक सिंह, बरौली से मंजीत सिंह, जीरादेई से भीषम कुशवाहा, तो वहीं रघुनाथपुर से विकास कुमार सिंह, बड़रिया से इंद्रदेव पटेल, महाराजगंज से हेम नारायण शाह, एकमा से धूमल सिंह, एक और बड़ा नाम सामने आ रहा है धूमल सिंह, बाहुबली धूमल सिंह को एकमा से टिकट फाइनल कर दी गई है। साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स की सूची है उसमें भी धूमल सिंह का नाम भी शामिल हो रहा है। तो वहीं बता दें तो मांझी से रणधीर सिंह, परसा से छोटेलाल राय, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल, राजपाकर से एससी कैंडिडेट महेंद्र राम, तो वहीं महानार से उमेश सिंह कुशवाहा, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, वारिसनगर से मांजरिक मृणाल, समस्तीपुर से अश्वमेघ देवी, मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद, सरायरंजन से विजय कुमार चौधरी। कई दिनों से लगातार कयासें लगाई जा रही थी कि विजय कुमार चौधरी की जगह पर अब उनके बेटे सत्ता में उतरने वाले हैं, लेकिन एक बार फिर से जेडीयू ने अपने ही मंत्री को मौका दिया है। विश्वसनीयता जताते हुए विजय कुमार चौधरी को सरायरंजन से इस बार का भी 2025 के विधानसभा का भी टिकट जो है वो दिया है। आगे बढ़ते चले तो बता दें कि विजय कुमार चौधरी के बाद रवीना कुशवाहा का नाम आता है। विभूतिपुर से, हसनपुर से राजकुमार राय, चेरिया बरियारपुर से अभिषेक कुमार, मटिहानी से राजकुमार सिंह, अलौली से रामचंद्र सदा, खगड़िया से बबलू मंडल, बिलदौर से पन्नालाल पटेल, जमालपुर से नचिकेता मंडल, सूर्यगढ़ा से रामनंद मंडल, शेखपुरा से रणधीर कुमार, बरबीघा से कुमार पुष्पंजय, अस्थावा से जितेंद्र कुमार, राजगीर से कौशल किशोर, तो वहीं इस्लामपुर से रुहेल रंजन का नाम जो है वो सामने आ रहा है। आगे की पूरी लिस्ट में हिलसा, नालंदा, हरनौत, मोकामा से अनंत सिंह और साथ ही साथ आपको बता दें कि फुलवारी से श्याम रजक, मसौड़ी से अरुण मांझी, संदेश से राधा चरण शाह, जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा, वहीं डुमराव से राहुल सिंह और राजपुर से
संतोष कुमार निराला के साथ साथ और भी कई लोगों का नाम जो है इस लिस्ट में शामिल है। ये पूरी की पूरी लिस्ट जो आज जेडीयू ने निकाल दी है। जेडीयू की पहली सूची जो है वो जारी कर दी गई। ऐसे में जब कल बीजेपी ने अपनी सूची निकाली थी उससे काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ था। बताया जा रहा था कि एलजेपीआर में बवाल मच गया और एक बार फिर से चिराग की नाराजगी देखने को मिल सकती है। तो वहीं दूसरी ओर अब जेडीयू ने भी 5-5 सीटें जो है वो ले ली है चिराग पासवान के हिस्से की। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगली सूची में किसका किसका नाम होता है और चिराग पासवान के हिस्से आने वाली और कौन कौन सी सीट कुर्बान कर दी जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं अवंतिका, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। धन्यवाद।